अपनी दौलत और अपनी टेक्नोलॉजी को खरीदने की क्षमता के चलते। दुबई में न जाने कितने बार क्लाउड सीडिंग कराई गई। जी हाँ दोस्तों, क्लाउड्स में, बादलों में बीज बोए गए, बारिश के। जी हाँ, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि आर्टिफिशियल रेन करवाई जा सकती है। देखिए, दुबई का जो पूरा इलाका है, यूएई का पूरा इलाका, इवन सऊदी अरब भी पकड़ लीजिए, जो मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका है, यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है। जमीन ऑलमोस्ट बंजर है, रेगिस्तानी जमीन है। सूरज की रोशनी जब पड़ती है, जब उसका तापमान बढ़ता है, तो हवाएं बेहद गर्म चलती, बेहद तेज तेज गर्मी पड़ती है इस इलाके में। इन इलाकों में नदियों की जबरदस्त कमी है, नदियां हैं ही नहीं, तो ये पिए तो कहां से पिए? पानी इनके पास है नहीं। पानी का गुजारा इनका समंदर के पानी को निकालकर डीसैलिनेट करके फ्रेश वाटर बना के होता है। काफी महंगा प्रोसेस है। तो इन्हें बारिश चाहिए होती है, कभी कभी तापमान को कंट्रोल करने के लिए, कभी कभी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए। तो इन्होंने साइंस का इस्तेमाल किया। दुनिया के वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट, वेदर साइंटिस्ट, इन सबको हायर करके इन्होंने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी को अपने देश के ऊपर, अपने इलाकों के ऊपर बारिश करवाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। ये क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बादलों को फोर्स किया जाता है कि वो उसमें भरे पानी को बरसाते, यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराते। लगातार की ही जा रही है, पर अब प्रकृति ने पलटवार करना शायद शुरू कर दिया है। दुबई, यूएई, सऊदी अरब, इवन ओमान, इस पूरे बेल्ट में भयानक बारिश हुई है, भयानक बाढ़ आई है। कईयों का कहना है कि तूफान की वजह से आई है, बादलों के फटने की वजह से आई है। और इसके बाद जो चीजें दिखाई दी वो हैरान कर देने वाली है। आपकी स्क्रीन पर यह स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। ये ओमान की न्यूज है, जिसमें स्कूल बस, बच्चों से भरी स्कूल बस ड्राइवर समेत लापता हो गई है। सिचुएशन इतनी खतरनाक है कि ओमान जैसे देश में बाढ़ की वजह से 18 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है और सैकड़ों के लापता होने की खबर आ रही है। हजारों लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया गया है ओमान में। ओमान अरब देशों में सबसे बुरी तरीके से हिट इस फ्लड से, इस अचानक आई बाढ़ से जो है प्रभावित देश बताया जा रहा है। यहाँ फ्लैश फ्लड आई और दोस्तों, रेत पर जब पानी बहता है तो सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जितना कटाव मिट्टी के ऊपर होता है, उससे कई गुना ज्यादा रेत के साथ होता है। चीजें एकदम से वहां पर डिसरप्ट हो गई हैं। ओमान के अंदर तबाही मची हुई है। रेगिस्तानी इलाका जहां पानी नहीं था, वहां अचानक इतना सारा पानी अगर आ जाए तो सिस्टम फेल हो जाता है। बात करें दुबई की, तो दुबई यूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में वर्ल्ड क्लास तमगा रखता है, अपने पास टैग रखता है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्योंकि वहां पर पानी गिरता ही नहीं है, तो वहां पर ड्रेनेज सिस्टम्स के ऊपर में ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। अब अचानक से इतनी सारी बारिश हो जाती है, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से जितनी 2 वर्ष में बारिश होनी चाहिए वो महज 24 घंटों के अंदर हो गई है। यानी कि सोमवार की रात, 16 तारीख की रात 10 बजे से शुरू होकर जो मंगलवार की रात के 10 बजे तक जबरदस्त पानी गिरा, और इतना पानी गिरा जितना 2 साल में गिरता है, 24 घंटे के अंदर बरस गया। नतीजतन जो ड्रेनेज सिस्टम था वो पूरी तरीके से फेल हो गया दुबई का, और सड़कों पर गाड़ियां, महंगी महंगी सुपर कार्स यूं लावारिस सी खड़ी नजर आ रही हैं। आप वहां का एयरपोर्ट का ये वीडियो देखिए दुबई का, जहां पर प्लेन टेक ऑफ नहीं कर रहे हैं, रन नहीं कर रहे रनवे के ऊपर में, वो तैर रहे हैं रनवे के ऊपर में। सोचिए कितनी बड़ी मजबूरी उनकी रही होगी कि उन्हें प्लेन को निकालना पड़ा होगा। ये सीन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये प्ले हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिचुएशन बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गई है दुबई की। कई जगह ऐसे वीडियो फुटेजेस निकल कर आए हैं, सोशल मीडिया में शेयर किए गए हैं आम लोगों के द्वारा, जिसमें जो सोफा वगैरह है, फर्नीचर वगैरह है, वो गगनचुंबी इमारतें जो वहां बनी हुई हैं, स्काई स्क्रेपर्स जो वहां बने हुए हैं, उनके फ्लैट से हवा में उड़ते देखे गए हैं। कई मॉल्स में तबाही आ गई है। बताया जा रहा है कि एड़ियों से ऊपर, घुटनों के पास तक के पानी भरा हुआ है जो दुबई का मेट्रो स्टेशन है वहां पर। सिचुएशन बेहद ज्यादा क्रिटिकल है। लोग सड़कों पर फंसे हैं और अपनी गाड़ियों के छत पर खड़े दिखाई दिए कई वीडियोस के विजुअल्स में। दोस्तों, ये तबाही पूरे अरब देशों के ऊपर आई है। सबसे ज्यादा अफेक्टेड ओमान है, लेकिन अगर यूएई और दुबई की बात करें तो यहां पर इवेंट कैसे शुरू? सोमवार की रात 10 बजे ये तूफान आया। 10 बजे से पहले की अगर बात करें तो शाम के वक्त दुबई की पुलिस ने पूरे दुबई वासियों के मोबाइल में एक अलर्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया, वार्निंग मैसेज भेजना शुरू कर दिया कि बेहद खतरनाक तूफान आने वाला है, आप लोग अपने घरों से बाहर निकले। कुछ लोगों ने इसे माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। रात के 10 बजे वही हुआ जिसकी चिंता थी। बेहद तेज गति से हवाएं चलने लगी, बारिश हुई, इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई कि 24 घंटों के अंदर में जो है 2 साल जितना पानी वहां गिर गया। जो लोग घरों से निकले थे, सड़कों पर थे, उस सड़कों में पानी में फंस गए, अपनी कारों समेत। कारों की छत पर खड़े नजर आए, निकलकर किसी तरीके से वहां से भागे। सुपर कार्स जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबी नजर आने लगी। एयरपोर्ट पूरी तरीके से पानी में डूब गए। स्थिति बहुत ज्यादा विकट हो गई। स्कूलों को तुरंत बंद कर दिया गया। सारे सरकारी काम जो है वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट कर दिए गए।
उन्हें ऑनलाइन क्लासेस में ट्रांसफर कर दिया गया। सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है कि बहुत सारी दौलत और बहुत सारी वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दुबई की गवर्नमेंट ने जो चीज नहीं रखी थी सेफ्टी के लिए, वो थी ड्रेनेज सिस्टम। अब वहां का ड्रेनेज सिस्टम इतना सारा पानी हैंडल करने के लिए बना ही नहीं है, तो वहां पर पानी रुक गया है। और पानी जब रुक जाता है तो 17 और समस्याएं लेकर आता है दोस्तों, और उससे दो दो हाथ कर रहा है इस वक्त दुबई। पूरा यूएई और सऊदी अरब में भी हालत कुछ अच्छे नहीं है दोस्तों। देखिए, कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने से कुदरत का पैटर्न चेंज हो जाता है। कई लोग क्लाइमेट चेंज पे मानते हैं, कई लोग क्लाइमेट चेंज को कहते हैं कि ये हर सैकड़ों साल के बाद खुद ब खुद बदलता रहता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज का कुछ खास लेना देना नहीं है। अब तक के 4 एक्सटिंक्शन इवेंट हो चुके हैं, 5 एक्सटिंक्शन इवेंट हो चुके हैं, जिसमें धरती के ऊपर मौजूद ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा जो प्रजातियां थी, चाहे पेड़ पौधों की हो चाहे जीवों की हो, वो समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार का बदलाव धरती पर आता रहता है, तो इसमें मैन मेड किसी भी चीज की कोई जो है इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, ये कहा जाता है कई एक्सपर्ट्स के द्वारा। लेकिन एक बड़ा धड़ा है जो ये मानता है कि अभी धरती में जो मौसम में परिवर्तन आ रहा है, इसमें ह्यूमन इंटरफियरेंस बहुत बड़ा है। हम मानवों के द्वारा की जा रही जो पोल्यूशन है, जो हमारी तकनीक के चलते, तकनीक की भूख के चलते हम जो बिगाड़ रहे हैं इस धरती का, उसका असर अब हमारे मौसम पे दिखने लगा है। देखिए, क्लाउड सीडिंग होता क्या है, जो कि दुबई में लगातार कराया जाता था, और उसकी वजह से भी वहां पर बादल जो हैं फटने के केसेस सुनाई आते थे, और ये अंदेशा जताया जाता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा पैटर्न चेंज हो जाए और यहाँ पर जरूरत से ज्यादा बारिश होने लगे। और वैसा ही होने लगा, पैटर्न एकदम से चेंज हो गया। देखिए, क्लाउड सीडिंग होती कैसे? सबसे पहले जो सूटेबल क्लाउड है, बहुत सारे बादल होते हैं आसमान में, जो सूटेबल क्लाउड होता है, जिसके अंदर पानी ज्यादा भरा हुआ होता है, जिसके फटने की, जिसको आराम से इनिशिएट किया जा सकता है कि बरस जाए, उसका सिलेक्शन किया जाता है, उसका चयन किया जाता है। उसके बाद क्लाउड सीडिंग मटेरियल को रेडी किया जाता है। ये जनरली होता क्या है? सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस, आप इसे कह लें। इसे फ्रीजिंग प्रोसेस के माध्यम से सेट किया जाता है और इन क्लाउड्स में डिप्लॉय करने के लिए रेडी किया जाता है। इसके बाद तीसरी प्रोसेस आती है इन सीडिंग एजेंट्स को, ड्राई, जो हमने आपको बताया, जो ड्राई आइस होता है, सिल्वर आयोडाइड होता है, सीडिंग एजेंट्स होते हैं, इन्हें क्लाउड्स में छोड़ने की। तो इसे एयरक्राफ्ट की मदद से, हवाई जहाजों के माध्यम से किया जाता है। इन्हें डिस्पर्स किया जाता है, इन सीडिंग मटेरियल्स को बादलों के ऊपर, और कभी कभी रॉकेट से भी किया जाता है, कभी कभी एयरक्राफ्ट से भी किया जाता है। अब इससे वो एक्टिवेट होते हैं वो क्लाउड्स। उसके बाद इनका न्यूक्लिएशन होता है। सीडिंग मटेरियल जो रहता है वो क्लाउड्स के अंदर चला जाता है, और उसके बाद जो आइस क्रिस्टल है वो बना लेता है। और उसके बाद होता है एक बेहद नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस जो होता है पानी के बरसने का, उसको ये मिमिक करता है, उसको कॉपी करता है। और नेचुरल फ्रीजिंग प्रोसेस जो होता है क्लाउड्स के अंदर, उसको कॉपी करता है। उसके बाद आइस क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं उन बादलों के अंदर, और धीरे धीरे वाटर वेपर कंडेंस होकर के जो धीरे धीरे आइस क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, वो अचानक से वेट बढ़ाने लगते हैं उन बादलों का। और उसके बाद ग्रोथ होती है और कोलिजन होता है। आइस क्रिस्टल्स ग्रो करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और उसके बाद उसमें लार्जर आइस पार्टिकल्स बनते हैं। उसके बाद होती है प्रिसिपिटेशन। आइस पार्टिकल्स हैवी हो जाते हैं, छोटे छोटे आइस पार्टिकल्स एक साथ चिपकते जाते हैं, कंडेंस होते जाते हैं और बड़े आइस पार्टिकल्स बन जाते हैं, और इससे होती है प्रिसिपिटेशन, और फिर पानी गिरना शुरू होता है। जैसे ये मेल्ट होते हैं, पानी गिरना शुरू होता है और इनिशिएट हो जाता है। लेकिन चूंकि इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया, सिल्वर आयोडाइड का नाम आया यहाँ पर, ड्राई आइस का नाम आया यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को कुछ ना कुछ तो बदलाव महसूस हो रहा है।